और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा है कि हमें दबाने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जुलाई 2020 में झारखंड चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने इसकी शुरुआत की थी। 2.5 साल से वो चुप थे, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही फिर से एक्टिव हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो। ये सिलसिला शुरू होता है जुलाई 2020 से। झारखंड चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद इन लोगों ने इसकी शुरुआत की और आईटी ने रेड डाला। जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया, और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहाँ उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक वो चुप रहे, चुनाव नज़दीक आते हुए, जबकि सारे कागजात ईडी को सौंप दिया गया था। सॉरी। उसके बाद ईडी सक्रिय होती है और फिर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और कहा जाता है कि 2168 करोड़ के घोटाले हुए। इसमें ये भी कहा गया कि होलोग्राम, नकली होलोग्राम का प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है, ये नकली होलोग्राम का यदि प्रयोग हुआ तो जो डिस्टिलर है वही तो करेगा, उसे फैक्ट्री में तो होगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बचत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके घर में ज्वेलरी भी पाए, नगद रुपये भी पाए, किसी को जब्त नहीं किया गया। और कहा गया कि 2168 करोड़ के घोटाला हुआ और चल अचल संपत्ति 2018 के पहले के भी जब्त करने के बाद भी 200 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त नहीं की गई। जबकि इस दौरान 2018 के बाद जब हमारी सरकार बनी, उसके पहले जो रेवेन्यू है आबकारी की, वो 3900 करोड़ की थी, अब बढ़ के 6500 करोड़ हो गया। और आरोप ये लगाया ईडी के द्वारा कि राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 3900 करोड़ से बढ़ के 6500 करोड़ हुआ। और आज तक के वो 2168 करोड़ में से केवल 200 करोड़ के आसपास, वो भी पैतृक संपत्ति, और 2018 से पहले अर्जित की गई आय, उसको जोड़कर भी 200 करोड़ नहीं पहुंचा। दूसरी बात, कोल स्कीम का आरोप लगाया 500 करोड़ का। एफआईआर दर्ज हुआ कर्नाटक में, फिर दर्ज हो गया भोपाल में, अभी नोएडा में भी हुआ। और उसके बाद 4 बार वो सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत कर चुके हैं, और सब मिला के चल अचल संपत्ति सब मिला के अभी तक 150 करोड़ पहुंचा है। आरोप 500 करोड़ का है, लेकिन संपत्ति 150 करोड़, वो बता नहीं पा रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह पहुंचे हैं। दमोह के इस दौरे पर लाडली बहना सम्मेलन में गर्मजोशी से चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने का उन्होंने स्वागत किया है। और चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग पर बधाई देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गर्व से भरे हैं हम,
और गौरव से सारा हिंदुस्तान भरा हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज भारत ने विश्व में अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं और इसलिए 1 मिनट तक तालियां बजती रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री के आह्वान पर लाडली बहनों और छात्र छात्राओं और साथ ही साथ अन्य नागरिकों ने करतल ध्वनि से चंद्रयान 3 की सफलता का स्वागत कर भारत माता की जय का उद्घोष किया है। गर्व से भरे, गौरव से सारा हिंदुस्तान भरा है। एक नए भारत का उदय हो गया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। वैज्ञानिकों का अभिनंदन, बधाइयां। मैंने प्रधानमंत्री जी के आत्मविश्वास को और उनके प्रयासों का और देश के जो वैज्ञानिक हैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। ये गौरव पूरे भारत माता का गौरव है और जब यश मिलना होता है तो इसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। चंद्रयान 3 पूरी शिद्दत के साथ सफल हुआ। दुनिया में कोई देश चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड नहीं कर सका और वो आज हमारे वैज्ञानिकों ने करके दिखा दिया और इसलिए आज देश गौरवान्वित है और दुनिया जो भारत विश्वगुरु के पद पर पहुंचाने की जो हमारी यात्रा है उसको अपनी खुली आंखों से देखना है और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारे वैज्ञानिकों ने वही साबित किया जो हमारे संत मनीषियों ने किया था। मैं हृदय से फिर अभिनंदन करता हूं वैज्ञानिकों का, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री का। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। अब पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ में शिवराज सिंह चौहान ने मास्टर स्ट्रोक चला दिया है। उन्होंने छिंदवाड़ा के परनूढ़ान में को अलग जिला बनाने की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही जाम सांवली मंदिर से बन रहे हनुमान लोक की नींव भी रखी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जाम सांवली में श्री हनुमान लोक की नींव रखी है। 314 करोड़ की लागत से बनने वाले हनुमान लोक की आधारशिला रखने के साथ ही उन्होंने बड़ी घोषणा की है। जाम सांवली में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा है कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज भगवान श्री राम और माता सीता के चरणों में प्रणाम कर हनुमान लोक का भूमि पूजन कर रहा हूँ। उन्होंने जाम सांवली को अद्भुत स्थल बताते हुए बजरंगबली से आशीर्वाद भी लिया। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने नए जिले की घोषणा छिंदवाड़ा में कर दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के गढ़ में मास्टर स्ट्रोक चलाते हुए छिंदवाड़ा से अलग पांढूर्ण को जिला बनाने की घोषणा कर दी है, जिसके अंतर्गत सौसर और नंदनवाड़ी को नई तहसील बनाकर इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही पांढूर्ण क्षेत्र के क्षेत्रवासियों की सालों पुरानी मनोकामना पूरी हो गई है। चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का यह बड़ा दांव है। आज इस अवसर पर एक और विचार मन में आया है कि पांढुर्णा, सौसर और नादनवाड़ी इन तीनों तहसीलों को मिला के एक नया जिला बना दिया है। आज उसका प्रकटीकरण भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बरसे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे को लेकर पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि वो छिंदवाड़ा में बड़ी घोषणा करेंगे। उन्होंने संभावना को सच करते हुए जाम सांवली में 314 करोड़ के हनुमान लोक की आधारशिला रखी है। इसके तुरंत बाद पांढूर्ण को जिला बनाने की घोषणा कर दी है, जिसमें सौसर और नादान बड़ी को शामिल किया जाएगा। वर्तमान में छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाले पांढूर्ण एक आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पर वर्तमान में विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा है, जहाँ से नीलेश उइके विधायक है। गौरतलब है कि पांढूर्ण की जनसंख्या 3,10,472 है, जिसमें से लगभग आधी जनसंख्या आदिवासियों की है। पांढूर्ण से छिंदवाड़ा की दूरी 90 किलोमीटर है।
ऐसे में यहाँ के रहवासियों को छिंदवाड़ा आने में काफी परेशानी होती थी। लंबे समय से पांढून को जिला बनाने की मांग की जा रही थी, आज पूरी हो गई है। ऐसे में इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ITK के प्रधानाध्यापक एवं अन्य स्टाफ अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत है। आज गांधी प्रतिमा के विभाग चौक चौराहे हेतु पद यात्रा निकाली गई है और विधायक प्रकाश नायक के निवास जाकर ज्ञापन भी इस दौरान सौंपी गई है। इस दौरान कॉलेज कर्मचारियों के साथ साथ विधायक की नोकझोंक भी हो गई है। दरअसल KIT एक अर्ध शासकीय संस्था है जिसका संचालन एक समिति करती है और जिसके अध्यक्ष संबंधित विभाग के मंत्री होते हैं, और वही IT के स्टाफ को पिछले 16 महीनों से तनख्वाह नहीं मिला है। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द वेतन के भुगतान की मांग की है। हमारे संचालक मंडल के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं तकनीकी शिक्षा मंत्री। हमारे संचालक मंडल के सदस्य होते हैं विधायक, कलेक्टर रायगढ़, सांसद महोदय भी हमारी सदस्य हैं, तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव, डायरेक्टर और वित्त विभाग के सचिव, ये सभी हमारे संचालक मंडल के सदस्य हैं। रायगढ़ विधायक इतने ताकतवर हैं, रायगढ़ कलेक्टर इतने ताकतवर हैं कि वो वेतन जैसी छोटी चीज़ दिला सकते हैं। करके आज हमारी पदयात्रा विधायक महोदय के घर तक है। अगर ये इनसे भी नहीं हो पाता है तो हमारी तो मजबूरी है, अब हमारे लिए जीना मरने की स्थिति है। अब अगली हमारी पदयात्रा माननीय मंत्री जी के घर तक होगी। KIT अर्थशास्त्र की संस्था है और बच्चों की संख्या कम हो गई है, उनका वेतन उनको मिल नहीं पा रहा है। 16 महीने का वेतन उनको अप्राप्त है और वो लगातार बच्चों की पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं और हर वर्ष हम लोग DMF से उनको तनख्वाह दिलाते थे। इस वर्ष DMF से उनको तनख्वाह नहीं मिला है। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पुलिस लाइन स्थित बिलासा गुड़ी में IG डॉक्टर आनंद छाबड़ा और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने जिले के सभी थानेदारों के साथ बैठक की है। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने अपराध के रोकथाम के लिए अहम टिप्स साझा किए हैं और थानेदारों को जरूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान दिया गया है। बैठक में SP ने कड़े तेवर दिखाते हुए संबंधित थानेदारों को कहा है कि प्रतिनात्मक कार्रवाई किए जाए और अगर किसी प्रकार की ढील बरती जाती है तो कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहे। उन्होंने शहर समेत जिले के गांव देहात में डार्क काली फिल्म लगी 4 पहिया वाहनों पर बेधड़क कार्रवाई करने को निर्देश दिए हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छा समय था कि हमारा भी परिचय सभी अधिकारियों से और सभी राजनीतिक अधिकारियों से है। तो साथ के साथ आने वाले समय में बिलासपुर में जैसे कि आपको जानकारी है, राष्ट्रपति महोदय का विजिट है, चुनाव भी आने वाला है और एक अमूमन बेसिक पुलिसिंग को लेकर जो आवश्यक दिशा निर्देश बेसिक पुलिसिंग के रहते हैं, काम के रहते हैं, VIP बंदोबस्त के रहते हैं, उसी पे ही गहन चर्चा हो रही है। कुछ समय बाद हम चलें, उसके बाद SP साहब अपना जो रूटीन का क्राइम वर्क है और रूटीन के मर्ज जहाँ वारंट्स की तामील उसके लिए कंटिन्यू करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य था एक तो परिचय करना सभी अधिकारियों से और साथ के साथ आने वाले समय में जो भी VIP विजिट्स हैं और जो चुनाव की तैयारियाँ हैं उसकी समीक्षा। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस की ओर से आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 युवकों को जवाहर नगर वार्ड स्थित मेटगुड़ा जगदलपुर रेलवे स्कूल के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने प्रतिबंधित 1440 कैप्सूल भी बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 4320 रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों के पास से 120 रुपए नगद और एक एंड्रॉयड मोबाइल भी जब्त किया है। बोधघाट थाना प्रभारी निरीक्षक दिलबाग सिंह ने बताया है कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है।
और बिलासपुर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। 2 युवकों की धारदार वार कर हत्या कर दी गई है। प्रेम प्रसंग में वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक में एक युवक घटना का सह आरोपी है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या का केस दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के झमली भाटा का है। मेरे को कुछ मालूम ही नहीं भैया, मैं तो नाइट में भी नहीं था। मैं वो तो आए थे यहाँ बिलासपुर? नहीं मालूम, उसको भी नहीं मालूम। 2 दिन पहले आया था, तो सुना हूँ घर में। मेरे से मुलाकात नहीं हुआ है। आप क्या करते हैं? जी मेरा गैरेज का काम है। ये कहाँ रहते थे? ये रतनपुर में रहता था, वो काम करता था वहीं। क्या काम करते थे? वो फूल माला का सब नारियल वगैरह बेचते थे ना, उसके यहाँ काम करता था वो। 10-15 साल से वहीं रहता था वो। क्या लगता है आपको? छोटा भाई है। लगता क्या है आपको कि उसका जो मेरे को उतना जानकारी नहीं है। एक व्यक्ति था जो कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था, अटल निवास के पास हो गया था और वो जिसके पास मिलने के लिए जा रहा था, उनसे पहले भी विवाद हुआ था प्रेम प्रसंग को लेकर के। तो उन लोगों ने जब पूछा तो उसके बाद वहाँ उसके साथ उन लोगों ने धारदार हथियार से और डंडे से मार पिटाई की, जिसके उसके वही मृत्यु हो गई। और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के बरईपुरा इलाके में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 लुटेरों को इस दौरान गिरफ्तार किया है। सीएसपी राजेश तिवारी ने बताया है कि पकड़े गए बदमाश आदतन अपराधी है और उस पर पहले भी कई अपराध दर्ज हो चुके हैं। उसमें से एक आरोपी पर हत्या का मामला भी चल रहा है। दोनों आरोपियों में बरईपुरा इलाके में 2 युवकों से मारपीट करते हुए उसका मोबाइल और कुछ नगद राशि भी इस दौरान लूट लिए गए हैं। साथ ही साथ सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को विदिशा से गिरफ्तार किया है। आरोपी आकाश अहरवार और राहुल अहरवार ने उनके साथ मारपीट की और उनका मोबाइल 4000 रुपये छुड़ा लिए और उनके साथ मारपीट करके चोट पहुंचाई। इस तरह आरोपी गढ़ों द्वारा लूट की घटना घटित की थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, तत्काल टीआई कोतवाली और उनकी टीम द्वारा दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लिया और उनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल, पर्स और 4000 रुपये नकद जब्त किए। और इसी बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ओडिशा बॉर्डर पर बस में लगी आग। यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान और आग से किसी भी हाथाहाथ होने की खबर नहीं सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि टायर फटने की वजह से बस में लगी आग और ओडिशा के बोरीगुमा के पास बस में ये आग लगी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बस में आग लगी। हालांकि आग लगने से किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि टायर फटने की वजह से बस में आग लगी। ओडिशा के बोरीगुमा के पास बस में लगी आग। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बस में आग लगी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बस में आग लगी है। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। टायर फटने की वजह से बस में आग लगी है। हालांकि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तैनात 25 हेड कांस्टेबल प्रमोशन मिल गया है। आईजी डॉक्टर आनंद छाबड़ा ने बिलासपुर रेंज के 25 हेड कांस्टेबल के एएसआई के पद पर पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। बिलासागुड़ी में आयोजित क्राइम मीटिंग के दौरान आईजी और एसपी ने उक्त 25 हेड कांस्टेबल को स्टार लगाकर पदोन्नत किया है और अब सभी पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर अपनी सेवाएं देंगे। जो जिले में 25 प्रधान आरक्षक उनका पदोन्नति आदेश जारी किया था, आज आईजी साहब ने जो क्राइम मीटिंग के दौरान ही उनको बुलाया गया था और उन सभी प्रधान आरक्षकों को स्टार पहना करके उनका पदोन्नति किया गया है और 25 नए अधिकारी जो जिला पुलिस बल को मिल रहे हैं, इनकी पदस्थापना भी सर ने अभी इसी जिले में की और आगामी इलेक्शन में इनसे।
और बस्तर में चुनाव के पहले अब कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए खुद पीसीसी अध्यक्ष और बस्तर सांसद ने कमाल ले ली है और आज जगदलपुर के कांग्रेस भवन में जगदलपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें तैयार करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी कार्यालय में पीसीसी अध्यक्ष ने बैठक में कहा है कि पार्टी जिसे भी टिकट दे वो सब जान जी लगाकर जिताकर विधानसभा भेजेंगे और जोर पूरे संभाग के सभी सीटों से फतह हासिल करना है। पार्टी का सबसे मजबूत स्तंभ है तो वो कार्यकर्ता हैं और वो ही मुखिया हैं और दायित्व निभाते हैं। ऐसे में हम सब प्रण ले कि कोई भी प्रत्याशी हो उनके ऊपर पूरा जोर लगाकर उन्हें जीत हासिल करवाना है। कांग्रेस प्रत्याशी के सामने टिकना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि धर्म पे हमला करो, व्यक्तिगत हमला करो। मैंने उसी चीज को कहा, एक साइड आप टिकट देते हो लुंडरा में, उधर आप प्यार कर रहे हो सरगुजा में, बस्तर में नफरत की राजनीति नहीं चलेगा। बस्तर में हिंसा के रास्ते देखिए, भारतीय जनता पार्टी बस्तर में आदिवासी से आदिवासी को लड़ा के, धर्म से धर्म को लड़ाकर हिंसा के रास्ते पे सत्ता हासिल करना चाहती है, धर्मांतरण के रास्ते सत्ता हासिल करना चाहती है। और जगदलपुर के निगम कमिश्नर में रहे, नरसिंहपुर कलेक्टर रहे वेद प्रकाश शर्मा पहले 1 वर्ष से राजनीति में अपना हाथ आजमाते ही कोशिश में थे और उनकी इसी कोशिश के चलते जगदलपुर की पश्चिमी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उनकी रायशुमारी भी चल रही थी। लेकिन अचानक आए एक मामले में पूर्व कलेक्टर वेद प्रकाश की मुश्किलें बढ़ा दी और दरअसल 2021 में रामाकांत गौरव नामक एक व्यक्ति ने वेद प्रकाश शर्मा के खिलाफ पद का दुरुपयोग कर नियम विरोध शास्त्र लाइसेंस दिए जाने की शिकायत लोकायुक्त मुख्यालय में दर्ज कराई थी। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का।